हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, और ये चैप्टर आपका क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का। आपके सीनेट एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं फिजिक्स के वो 40 क्वेश्चंस आते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री ठीक है थोड़ा सा उनको कम प्रॉब्लम होती है समझने में या कम आता है। बट अगर आपको अच्छा स्कोर करना है और अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो फिजिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा स्कोर करने के लिए फिजिक्स का स्कोर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको मिनिमम 30 to 35 स्कोर तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट चैप्टर है आपका क्लास 11 का, दैट इज़ यूनिट एंड मेजरमेंट। आज इसके क्वेश्चन देखने वाले हैं और बेसिकली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे वो बहुत ज़्यादा हार्ड या बहुत हाई लेवल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते एग्जाम में। आपसे सिंपल ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिंपल क्वेश्चन में आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन जो हो गया, ठीक है, और न्यूमेरिकल आपके बहुत ही कम या फिर बहुत सिंपल फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल से एनसीईआरटी से उठाकर दे देंगे। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ लेंथ। सिंपल क्वेश्चन अभी हमने लिया है और इस तरीके से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं आपका। ओके, सो देखते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ की यूनिट क्या है? तो सबको पता है कि जो लेंथ की यूनिट होती है वो दैट इज मीटर। मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या है आपका? तो ऑप्शन देखते हैं, एम्पियर, केल्विन, मोल या फिर मीटर। सो राइट आंसर विल बी एम्पियर। एम्पियर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? ऑप्शन है केल्विन, डिग्री सेल्सियस, कैंडेला या फिर सेकंड। सो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो टेम्परेचर की यूनिट जो एसआई यूनिट है वो दैट इज केल्विन। ठीक है, डिग्री सेल्सियस ये सब पे नहीं लगाना है आंसर। ठीक है, राइट आंसर इज योर केल्विन। ओके, सो इसका जो आंसर होगा वो केल्विन होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी। ये आपका पीवाईक्यू भी है, ये आपका पीवाईक्यू है और 24 में क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी। सो राइट आंसर विल बी कैंडेला। इसका जो राइट आंसर होगा वो कैंडेला होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज एसआई यूनिट इज हर्ट्ज। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी हुज एसआई यूनिट इज हर्ट्ज। एसआई यूनिट हर्ट्ज किसकी होती है? ऑप्शन देखते हैं, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, स्पीड या फिर मीटर। सो राइट आंसर विल बी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपका राइट आंसर होगा यानी आवृत्ति। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैज नो यूनिट। निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की कोई इकाई नहीं है? ऑप्शन देखते हैं, डेंसिटी की, रिलेटिव डेंसिटी, प्रेशर या फिर वेलोसिटी। सो राइट आंसर विल बी रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी की कोई भी यूनिट नहीं होती है। आपकी डेंसिटी की होती है, प्रेशर का होता है, वेलोसिटी का होता है, बट रिलेटिव डेंसिटी की कोई भी यूनिट नहीं होती। ठीक है, सो उसको याद रखिएगा। और फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी बेस एसआई क्वांटिटीज आते हैं। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप चैप्टर स्टार्ट करते हो पढ़ना तो सबसे पहले आपको दो क्वांटिटीज देखने मिलती हैं, एक बेस क्वांटिटी और दूसरा डिराइव्ड क्वांटिटी। तो बेस क्वांटिटी आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेस क्वांटिटी आपकी मेन क्वांटिटी है जो कि हैं 7 होती हैं। तो आपको याद रखना है कि जो बेस क्वांटिटी होती है वो 7 होती है और बाकी जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो आपकी डिराइव्ड क्वांटिटी, और डिराइव्ड क्वांटिटी जो होती है आपकी बेस क्वांटिटी से ही निकलती हैं। तो आपकी जो बेस क्वांटिटी वो 7 है। आपको बेस क्वांटिटी सारी याद होनी चाहिए और डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। सो आपका जो राइट आंसर होगा इसका वो 7 होगा। ठीक है, अब फिर आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर आपका जो है ये हमने इसका फोटो रखा है। ये सारे आपके जो हैं ये आपके बेस क्वांटिटीज हैं। ठीक है, जो आपके सातों क्वांटिटीज हैं इसमें देखते हैं। सबसे पहला आपका लेंथ है। ठीक है, इसका जो यूनिट ऑफ मीटर है, फिर मास किलोग्राम हो गया, टाइम सेकंड हो गया, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर हो गया, टेम्परेचर आपका केल्विन में आता है। ठीक है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। सो इसको आपको याद रखना है। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं ये आपकी जो क्वांटिटीज ये आपकी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं जो आपकी बेस क्वांटिटी से ली गई हैं। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज आपका एग्जांपल क्या है? एरिया हो गया आपका, वॉल्यूम हो गया, स्पीड हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स, एनर्जी, पावर, प्रेशर, ये सब आपके डिराइव्ड क्वांटिटीज में आती हैं। ओके, सो इसको याद रखना है आपको अच्छे से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ के मेजरमेंट के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? ऑप्शन देखते हैं, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गाज, टेलीस्कोप या फिर बोथ हैंड। राइट आंसर विल भी आपका बोथ हैंड एन भी होगा। टेलीस्कोप आपका दूरी देखने के लिए होता है, ठीक है, किसी चीज़ को बहुत दूर से यहाँ से देखना, जैसे लाइक दूसरे प्लैनेट्स को ऑब्जर्व करना, वो सारी चीज़ें आपका टेलीस्कोप आता है। बट यहाँ पर आपका जो मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लेंथ की मेजरमेंट को करने के लिए आपको वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज होता है, ठीक है, दैट इज स्क्रू गेज, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है, अभी आपको जैसे ये एक इंस्ट्रूमेंट है और बेसिकली आपको पता होना चाहिए, इसका नाम भी पता होना चाहिए और इसका काम क्या है वो भी पता होना चाहिए। तो आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, व्हाट इज द वर्क ऑफ वर्नियर कैलिपर्स या स्क्रू गेज है क्या, आपका बताना है। सो बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि लेंथ को मेजरमेंट के लिए है और ये बहुत छोटी सी लेंथ को मेजर करते हैं। इस तरीके से समझिए कि ये 0.001 तक के मेजर कर लगते हैं, ठीक है। सो जो आपकी स्केल होती है उससे काफ़ी ज़्यादा छोटे लेंथ को मेजर करते हैं। तो ये आपका वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज इस काम में लिया जाता है, ठीक है। सो इसको आपको याद रखना है। फिर आगे देखते हैं। आगे आपका ये जो थोड़ा सा एनसीईआरटी में एक इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ दे रखा है यहाँ पर, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। और इसमें क्या दे रखा है देखते हैं। इसमें आपका जो था ये स्पेशल लेंथ यूनिट दे रखी है, ठीक है, ये स्पेशल लेंथ यूनिट है। और लेंथ में आपका जो बड़े बड़े लंबे लंबे जो दूरियां होती हैं उसको आपको छोटे से में दे रखा है, यानी जो अधिक लंबे होते हैं, लाइक लेंथ यूनिट फॉर शॉर्ट एंड लार्ज लेंथ। शॉर्ट लेंथ जो सबसे छोटी लेंथ होती है और जो सबसे बड़े बड़े लेंथ होते हैं, ठीक है, उनके लिए जो शॉर्टकट, जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर ये जो नेम दिया गया है, ठीक है, जो आपको जो नाम दिया गया है यहाँ पे, लाइक जैसे 1 फर्मी, 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 लाइट ईयर, 1 पार्सेक, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये है क्या, ऐसे नाम दे रखा गया, व्हाट इज एंगस्ट्रॉम, व्हाट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, व्हाट इज पार्सेक। सो बेसिकली आपको याद रखना है कि ये सारी चीज़ें आपको लेंथ मेजरमेंट के लिए होती हैं, ठीक है, वो चाहे लेंथ छोटी हो या बड़ी हो, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका होता क्या है, तो ये लेंथ की मेजरमेंट के लिए होता है। फिर आपका इसको वैल्यू भी याद रखना है, ठीक है, वैल्यू आपको अगर याद हो जाए तो रख लीजिएगा। 2-3 इंपॉर्टेंट, जैसे कि इसमें आपका 1 फर्मी हो गया, ठीक है, 1 फर्मी आपका देखें तो 1 फर्मी में आपका जो आता है, ये 1 फर्मी दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर हो गया, ठीक है। एंगस्ट्रॉम आपका 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर होता है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.496 × 10⁻11। बट आपको एंगस्ट्रॉम, फर्मी, ये तो याद रखना है, ठीक। और लाइट ईयर आप देख लीजिए। पार्सेक क्या होता है, ये भी आपका डिस्टेंस के लिए होता है, लेंथ का यूनिट, ओके। सो ये भी देखना है आपको। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन कैसे आपसे पूछ सकते हैं। जैसे आपने अभी ऊपर पढ़ रखा है, जितने भी यूनिट्स आपने लेंथ पढ़ रखी, तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है आपसे। जैसे दे रखा है इसमें, लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ, लाइट ईयर किस चीज़ का यूनिट है, तो आपने ऊपर पढ़ रखा है, ऑप्शन देखते हैं, टाइम, मास, डिस्टेंस या फिर एनर्जी। तो राइट आंसर विल बी डिस्टेंस, ठीक है, ये आपका डिस्टेंस में आता है, लेंथ में। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पर इस टॉपिक पर, ओके। फिर आगे देखते हैं। फिर जो आगे आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो भी इम्पोर्टेंट है, दैट इज डायमेंशन। डायमेंशन आपके पता होना चाहिए आपको, किसका डायमेंशन इम्पोर्टेंट है, किसका नहीं है, आगे देखते हैं हम। और डायमेंशन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है डायमेंशन, आपको डिनोट कैसे करना है, किस चीज़ को कैसे डिनोट किया था वो देखते हैं। तो लेंथ का डायमेंशन जो होता है वो एल ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, मास के लिए एम, टाइम के लिए टी और करंट के लिए ए से रिप्रेजेंट करते हैं। नीचे वाली उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऊपर के चारों जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा इस पर, व्हाट इज डायमेंशन फार्मूला ऑफ एरिया, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। व्हाट इज डायमेंशन फार्मूला ऑफ एरिया। सो सबसे पहले आप यहाँ पे एक समझ लेते हैं कि कैसे निकाला कैसे जाता है ये डायमेंशन। तो आपको पता है कि एरिया, तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ओके। तो लेंथ के लिए हमने देखा एल यूज रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रेथ भी आपका एक तरीके से लेंथ ही है, तो एल, तो ये हो गया आपका एल स्क्वायर हो गया। और जो डायमेंशन आपका रिप्रेजेंट किया था वो एम एल पी के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। सो डायमेंशन में आपका एरिया के डायमेंशन में देखा, तो एरिया के डायमेंशन में आपका मास है ही नहीं, इसका कोई मतलब नहीं हुआ। टाइम भी नहीं है, इसका भी कोई मतलब नहीं हुआ। एल है यानी लेंथ है, तो एल का क्या वैल्यू है, इसमें 2 है, ठीक है। सो जो इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। एम की पावर 0 हो गया, एल आपका 2 हो गया और टी भी 0 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से डायमेंशन निकाले जाते हैं, बट आपको शॉर्टकट याद रखना है, ठीक है। इस तरीके से आपको नहीं निकालना है, ये तो बहुत छोटे डायमेंशन है, तो इसको शॉर्टकट निकालना है। सो इसके लिए हमने एक फोटो डाल रखी है इसमें। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आप देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट वाला डायमेंशन है उसमें देखना है आपको, सारे नहीं याद रखने, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है वो आपको देखना है। सो इसमें जो आपका इम्पोर्टेंट है वो आता है आपका एरिया वाला डायमेंशन, ठीक है।
एरिया का डायमेंशन हो गया, आपका वॉल्यूम हो गया, एरिया क्या हो गया, एल स्क्वायर हो गया, आपका वॉल्यूम जो होता है वो L3 हो गया, फिर डेंसिटी का ml-3 होता है, ठीक है। और इसमें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक वेलोसिटी हो गया आपका, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो वेलोसिटी का जो होता है आपका वो LT-1 होता है, LT-1 होता है, और एक्सेलरेशन का जो होता है आपका LT-2 होता है, ठीक है। तो इसको याद रखना आपको, LT-1 और LT-2। उसके बाद आप नीचे वाले अगर याद रखना तो ये नीचे वाले भी याद रखना, अगर अच्छा क्वेश्चन बनाया, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से भी आपसे पूछ सकते हैं कि मोमेंटम का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, वर्क एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है। तो ये आपसे क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं, आगे एक डायमेंशन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, एंगल का डायमेंशन, ठीक है। एंगल जो होता है इसका डायमेंशन नहीं होता, ये डायमेंशन लेस होता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता, ठीक है। ये आपको देखना है। और इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, एक फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन जो होता है वो T-1 होता है। एम एल नहीं होगा यहाँ पर, m⁻0, L0 और T-1, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। फिर इसके बाद जो आपका टॉपिक आता है वो एरर आता है, ठीक है। और एरर में भी आपके यहाँ पे हो सकता है आपसे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे आप एनसीईआरटी में दे रखा है कुछ, व्हाट इज़ रैंडम एरर, या फिर व्हाट इज़ एरर। इस पे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, तो आप थ्योरी देख लीजिएगा, या फिर अगर यहाँ पे न्यूमेरिकल बनना चाहें तो वो भी बन सकता है। न्यूमेरिकल आपका ये सबसे इजी न्यूमेरिकल इस चैप्टर का, ठीक है। तो ये आपसे पूछ सकते हैं, जो कि फार्मूला बेस्ड ही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, अभी आपको ये न्यूमेरिकल करना कैसे है, तो ये तो आपका फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पे है, ठीक है। फार्मूला बेस पर है, तो फार्मूला आपको याद रखना है। और फिर होता कैसे ये, अब जैसे इसमें क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि टू रेजिस्टेंस, दैट इज R1 100 ± 3 ओम एंड R2 200 ± 4 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट इज देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रखा है। सो हमें पता है कि जो सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है वो R1 + R2 हो जाता है, ठीक है। R1 + R2 हो जाता है। बट आपको एक चीज़ याद रखना है कि जब आप एडिशन करोगे एरर का, तो चाहे वो माइनस हो या फिर प्लस हो, आपको हमेशा प्लस ही करना है, ओके। जो आपका एरर होगा वो हमेशा प्लस में ही होगा। अभी इस पर न्यूमेरिकल देखते हैं। अब जैसे ये न्यूमेरिकल दे रखा है, इसमें आपको दो एरर दे रखे हैं, R1 और R2, और कनेक्टेड इन सीरीज है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका फार्मूला जो होता है वो R1 + R2 भी होता है। तो इसको आपको ऐड करना है। तो ऐड करना है तो आपको कैसे करना है, जैसे इसमें दे रखा है R1 + R2 हो गया, फिर 100 ± 3 + 200 ± 4। तो आपको क्या करना है, 100 और प्लस 200 यहाँ एक ब्रैकेट में आ जाएगा, और +-3 + 4 हो जाएगा। सो 300 + +-7। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, और एनसीईआरटी में दे रखा है, तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और अच्छे से देख लीजिएगा। फिर जैसे ये उसी को क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें से माइनस करना है, तो बट हमने बोला था कि चाहे माइनस हो या प्लस हो, आपको हमेशा प्लस ही करना है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन देखते हैं क्या करता है। द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर बाथ इज 18 ± 0.5 डिग्री सेल्सियस एंड 40 ± 0.3 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द बाथ। बाथ के टेम्परेचर में क्या राइज होगा, पहले डाउन था टेम्परेचर, अभी हाई हो गया है, तो टेम्परेचर राइज इन टेम्परेचर कैसे निकालेंगे, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है। बाद में क्या टेम्परेचर हुआ और उससे पहले क्या टेम्परेचर था, जब माइनस कर देंगे तो ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी। सो बेसिकली यहाँ पर कैलकुलेशन देखने से क्या होगा, तो 40 ± 0.3 और 18 ± 0.5, यहाँ पर ये माइनस करना है हमको। तो यहाँ पर 40 - 18 हो जाएगा, बट एरर जो आपका है ये ऐड हो रहा है। एरर आपका क्या है, ये आपका जो एरर होता है ये 0.5 और 0.3, यही आपका एरर होता है। तो एरर आपको हमेशा ऐड करना है। जैसे हमने ऊपर वाला देखा था, वहाँ पर R1 + R2 कर रहे थे, और यहाँ पर देखो माइनस कर रहे हैं, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर कर रहे हैं। लेकिन एरर यहाँ पर भी ऐड हो रही है और एरर ऊपर वाले में भी ऐड हो रही थी। तो एरर आपको ऐड करना है, बाकी जो मेन वैल्यू है, जैसे ये 18 हो गया, 40 हो गया, ये तो आपके क्वेश्चन के डिपेंड करता है, माइनस करना है फिर प्लस करना है, ठीक है। एरर आपका हमेशा ऐड होगा। फिर एक क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, वो तो हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखा था, ये आपका जो था ये परसेंटेज एरर वाला है, ठीक है। परसेंटेज एरर अगर अच्छा क्वेश्चन बनाया, पेपर अच्छा बन गया, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, द रेजिस्टेंस R, दैट इज V/I, सबको पता है फार्मूला। और V यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है वो 100 ± 5 वोल्ट है, और करंट जो है 10 ± 2 एम्पियर है। सो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एरर इन R। सो यहाँ पर जो आपका एरर है दैट इज ±5 वोल्ट है, और यहाँ पे ±0.2 एम्पियर है। सो सोल्यूशन देखते हैं क्या है। द परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम इज 5% एंड करंट के केस में 2% हो गया। करंट के केस में 2% कैसे, जैसे यहाँ पर देखा होगा, ये जो दे रखा है,
इसमें आपका दे रखा है 10 प्लस माइनस 0.2। 0.2 आपका अगर आप थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आपको अच्छी होगी तो 0.2 10 का कितना पार्ट होगा, तो 10 का 0.2 जो है 2% होता है। सो करंट जो इसमें जो एरर आया है आपका 2% है और वैल्यू में 5% है। तो बस कुछ नहीं करना, आपको फार्मूला यही लगेगा, दैट इज डेल्टा आर अपान आर इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा वी अपान वी इंटू 100 प्लस डेल्टा आई अपान आई इंटू 100। ठीक है, इस तरीके से। तो इसकी जगह पे हम रखेंगे 5% और इसकी जगह पे रखेंगे 2%। तो सिंपल 5 प्लस 2 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 7%। बस इतना करना है, ठीक है। सो इस तरीके से आपको निकालना है और आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा एनसीईआरटी में जो भी छोटे छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं न्यूमेरिकल, जो आपको समझ में आते हैं अच्छे से, जो आपको समझ में आ जाए उसको आपको अच्छे से कर लेना है और बार बार रिवीजन भी करना है, ठीक है। फिजिक्स इंपॉर्टेंट है और रिवीजन से ही आपको अच्छे से आएगी। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आप फिर से भूल जाओगे, फिर बाद में एक साथ आप पढ़ने स्टार्ट होगे, फिर सब मिक्स हो जाएगा, फिर आपके पास टाइम नहीं रह जाएगा। तो इसलिए जो पढ़ो, अगर 2 दिन बाद 3 दिन बाद थोड़ा बहुत रिवाइज करते रहो, ठीक है। आज पढ़ा 2 दिन बाद रिवाइज कर लो, वो आपका चीज़ माइंड में होनी चाहिए बार बार, जिससे बाद में आपको फ़ायदा मिलेगा। लास्ट में आपको एक साथ सब कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, वरना फिर लास्ट में एक साथ पढ़ोगे और सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, फिर आपका एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं जा सकता, ठीक है। सो रिविजन करते रहिए और स्कोरिंग में आपके बेटर होगा। जितना अच्छा रिविजन होगा उतना ज़्यादा आप अच्छा स्कोर कर पाओगे और आपके क्वेश्चन भी अच्छे से बनने लगेंगे। फिर जो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में दिक्कत होती है समझने में या न्यूमेरिकल आपको नहीं आती उतना, वो आपके रिविजन से ही आएंगे। पहले आपको अच्छे से समझना है, फिर न्यूमेरिकल करना है, फिर आपको रिविजन करना है, बाद में उसको छोड़ना नहीं है। रिवीजन करते रहिएगा तो हमेशा फ़ायदे में रहोगे, ठीक है। सो आपको लेक्चर अटेंड करने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और रिवीजन करना है, इतना आपको करना है। उसके बाद आपका एग्ज़ाम अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो फिर अगले चैप्टर में जो अगला वीडियो होगा, जो आपका अगला चैप्टर आएगा वो फिजिक्स का, ठीक है। तो उसमें भी हम ईजी और जो छोटे न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन हैं वो देखेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।